स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए नए स्लॉट का वीडियो लेकर आया हूं जो एक्सरसाइज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में होगा, यानी 3 के बाद का क्वेश्चन होगा। तो मेरे शेरनियों, मेरे अपने माता पिता के दुलारों, तैयार हो जाइए और नए युद्ध क्षेत्र के साथ कलम कॉपी से हम लोग कुछ युद्ध करते हैं। तो कहा जाता है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। और दूसरा बात यह कहता है कि जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर करता है। जीत और हार होना सोचने वालों पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो मान लेना नहीं है, ठान लेना है। ठान लेंगे तभी जीत हासिल हो सकती है, अदर पार्टिकल्स नहीं हो सकता है, समझे? तो मानने नहीं, ठानने हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। कहता है वो बिंदु -3,10 और -6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1-1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो कहता है 2 पॉइंट्स है, ए है और एगो बी है। ए का कोऑर्डिनेट जो है -3, कितना है, -3,10 है, -3,10। और बी का कोऑर्डिनेट जो है 6,-8 है, ठीक है। एगो बीच का जो है मानिए कि कोऑर्डिनेट जो है वह कितना कह रहा है आपका, -1,6 है। तो कह रहा है कितने अनुपात में बांटेगा, यह कितने अनुपात में बांटेगा, समझे। तो माना कि लेट यह जो होता है x1 हो गया, यह जो है y1 है, यह जो है x2 और यह जो है y2। तो माना कि अनुपात बराबर जब भी मानना है तो k/1 मानेंगे। कितना मानेंगे? k/1 मानेंगे, समझे। तो x बराबर क्या होता है, m + n/m + n। यह k को m मान लेंगे और 1 को n मानेंगे। यहाँ होता है x2 और यहाँ होता है x1। तो m जो होता है ना, इसको k + 1 लिख देंगे थोड़ा हटाकर, और k + 1। और x का मान जो देखिए इसमें यह x है और यह जो है y है। तो x का मान जो है -1 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, -1। इसी से हमारा आंसर निकल सकता है। तो देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए तो 6। तो यहाँ x2 का मान 6 हो गया। यहाँ x1 का मान जो है कितना है, x1 का मान देखिए -3 है, तो -3 रख देंगे। अब देखिए -1 ऐसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो k में -1 से गुना करेंगे ऐसे तिरछा तिरछी, k में -1 से तो -k, और -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 बराबर 6 में k से गुना करेंगे 6k ± -3 हो जाएगा। अब देखिए जात के पास जात बैठाएंगे, 6k या k इसके पास बैठेगा, तो ये प्लस में इधर ले आ देते हैं। तो -k - 6k बराबर हो जाएगा -3 और +1 हो जाएगा। हाँ, माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो -k - 6k -7k बराबर हो जाएगा -3 और +1 -2 हो जाता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी k बराबर हो जाएगा 2/7, यानी 2:7 इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला ये इसका आंसर करेक्ट जो होगा 2:7 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु A का कोऑर्डिनेट 1, -5 और B का कोऑर्डिनेट 4, -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कि किस अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, समझे। तो देखिए पहला जो है कोऑर्डिनेट जो है a, b है, a का मान लेते हैं अब b का मान लेते हैं। ऐसे मान लेना में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, -5 है, अब b जो है कितना है, -4,5 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष। तो x अक्ष का नियामक क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। x, क्या होता है, 0। तो यहाँ माना कि अनुपात बराबर k/1 मान लेते हैं। फिर वही जो अनुपात जब पूछेगा तो k/1 माना जाता है। माना कि अनुपात बराबर k/1, ठीक है ना, k/1 मान लिए। तो यहाँ देखिए x का मान तो x रखेंगे तो मान नहीं आने वाला, y का मान 0 है, तो y बराबर सूत्र फॉलो करेंगे। तो y बराबर होता है
m प्लस n बटा m प्लस n y2 हाइजन हो जाएगा y1। तो ध्यान दीजिए m का मान यानी m का मान k है, n का मान जो है 1 है, ई जो हो गया x1 का मान हो गया, ई हो गया y1 का मान हो गया, ई x2 का मान, आई y2 का मान। ठीक है ना, ऐसा ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो m का मान जो है k प्लस हो जाएगा 1 बटा k प्लस 1, y2 का मान देखिए कितना है 5, तो गुना लिख देंगे 5, y1 का मान जो है -5 है। y का मान यहाँ देखिए कितना है, y का मान x अक्ष कह रहा है, तो x अक्ष का निर्देशांक जो होता है x, 0 होता है, तो y का मान 0 है। तो 0 में इतना से गुना करेंगे, k प्लस 1 में 0 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो 0 होगा, तो 0 बराबर हो जाएगा 5k -5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5k -5। अब देखिए इसको प्लस में इधर ले आएंगे तो -5k बराबर -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, या k बराबर 5 बटा 5 कट जाएगा, तो 1 बटा 1 यानी 1:1 होगा। ठीक है, अभी भी आंसर इसका करेक्ट नहीं आएगा, अभी आंसर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब 1:1 पर x और y का मान निकालना पड़ेगा। 1:1 पर क्या निकालना, तो x का मान और y का मान, तो x और y का मान निकालने के लिए 1:1 देखेंगे। तो हमने बताया था 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, x का मान निकाल रहे हैं, y का मान निकालने के लिए 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 डायरेक्ट निकालिए। अब देखिए x का मान है तो x2 आइजन रखेंगे, x1 तो x2 का मान -4 है, तो यहाँ -4 रख देंगे, यहाँ x1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे किसका, y2 का मान, तो y2 का मान क्योंकि y है तो y2 का मान जो है 5 रख देंगे डायरेक्ट, यहाँ y1 का मान -5 है तो -5 रख देंगे। ठीक है ना, अब x बराबर हो जाएगा -4, अब प्लस हो जाएगा 1 बटा 2, अब y बराबर हो जाएगा 5, अब प्लस यहाँ -5 होगा। ठीक है ना, y1 का मान -5, तो 5 अब प्लस -5 बटा 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 1 बराबर होता है -3 बटा 2, और y बराबर हो जाएगा 0 बटा 2 का मतलब 0 ही होता है, 0 बटा 2 का मतलब 0 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3 बटा 2, 0, यही इसका आंसर होगा करेक्ट, समझे। यानी -3 बटा 2 और 0 जो होगा एक प्रकार से अनुपात के रूप में 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था वो अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात जो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, समझे। और निर्देशांक जो हो जाएगा -3 बटा 2, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह 4 नंबर हुआ और यह आपका 5 नंबर हुआ। ठीक है ना, 6 नंबर देखते हैं। यहाँ सूत्र नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट एक्सप्लोज किए हैं, डायरेक्ट उसका मान रख दिए हैं, समझे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु 1,2 4, फिर x, 6 और 3, 5 इसी क्रम से लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या 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 दिया है, तो एक समानांतर चतुर्भुज पहले बना रहे हैं हम। समानांतर चतुर्भुज हो गया, यह हो गया a, यह हो गया b, आई हो गया c, आई हो गया d। ठीक है ना, तो a का मान जो दिया है 1,2 दिया है, 1,2, b का मान जो दिया है 4, y दिया है। ठीक है ना, c का मान जो दिया है आपका x, 6 दिया है, और d का मान जो दिया है ना आपका 3,5 दिया है। ठीक है ना, अब इसमें x और y का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो इसमें एक विकर्ण खींच रहे हैं हम, विकर्ण खींचकर इसका नाम दे दे रहे हैं m दे दे रहे हैं। ठीक है ना, इसका नाम क्या दिए, m दे दिए। अब एक बात हमको बताइए, इसमें देखिए x का मान और यह मध्य बिंदु फॉर्मूला पर इसका आंसर आएगा। यहाँ x का मान 3 है, यहाँ y का मान 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4 बटा क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बटा 2। अब y बराबर देखिए इसमें y का मान है, इसमें x वाला छोड़ दीजिए, y वाला छोड़ दीजिए, इसमें y का मान 2 है, y का मान है, इसमें y का मान कितना है 6 बटा 2 हो जाएगा। तो 6 2 8 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा कट के
4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, तो देखिए अब जो मान, तो यहाँ पे हम लोग निकालिए इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। अब 3 और 4 का मान निकालिए, तो 3 और 4 के जो मध्य बिंदु फॉर्मूला हुआ 7/2 हो गया, और 2 और 6 का निकाले तो हमने 4 निकाल दिया। अब जो बचा है ना उसको बराबर कर देंगे, तो x बराबर यहाँ अब देखिए इसमें बचा कितना है 1 + x, क्या बचा है 1 + x, मध्य बिंदु के फार्मूला से निकालेंगे, तो 1 + x बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए x का मान कितना आया है 7/2, तो 7/2 बराबर 1 + x/2। अब डायरेक्ट 2 से 2 कट गया, डायरेक्ट नीचे के नीचे कट जाता है, तो 1 + x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो -7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ y बराबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए जिसमें y है उसको देखिए, तो y और y, तो यह हो जाएगा y + 5, y + 5 बटा कितना हो जाएगा 2। क्यों 2 क्यों होगा, क्योंकि मध्य बिंदु के फॉर्मूला में 2 गो अगर एथी रहता है, 2 गो कोई मान रहता है तो उसके भागा में 2 होता है, जैसे x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हम लोग पढ़े। तो y का मान कितना आया है 4, अब बराबर कितना हो जाएगा y + 5 अब बटा कितना हो जाएगा 2, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8 बराबर y प्लस कितना हो जाएगा 5, तो ये प्लस में है, यही प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 8 - 5 बराबर y हो जाएगा, या y बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो x का मान जो हो गया 6 हो गया और y का मान जो हो गया 3 हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए जिसका मान x का मान नहीं दिया उसको पहले जोड़े हैं, तो ये जो हो गया x, y हो गया, x1 इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, आई हो जाएगा x4 y4। तो ऐसे देखिए यहाँ पे y1 और y2 का मान दिया है, तो y1 और y2 के मान से y का मान निकाल लिए हैं। फिर यहाँ देखिए x4 का मान और x3 का मान जो है वह x और y का मान नहीं, तो उसी को टर्मिनेट करके बराबर करके हमने इसका आंसर निकाल दिया। 7 नंबर आंसर क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन उसको देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है, एगो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ए बी एक वृत्त है, ए और बी क्या है वृत्त है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है यानी x1 और y1 का मान निकालना है, बी का निर्देशांक दिया है जिसका केंद्र 2, -3 है, इसका केंद्र को ओ से लिखते हैं तो 2, -3 है, और बी का निर्देशांक 1,4 है, कितना है 1,4 है। तो इसमें देखिए इसमें 2 गो त्रिज्या बन रहा है, ओ जो हो गया केंद्र हो गया, तो एओ एगो त्रिज्या होगा, एगो बीओ त्रिज्या हो गया, तो एओ बराबर बीओ त्रिज्या हो जाएगा, यानी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो जितना यहाँ होगी उतना ही ऊपर वाला होगी, यानी एओ का मान जितना होगा उतना ही बीओ का मान होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एओ बटा बीओ, माने हमको ए का मान ज्ञात करना है, एओ बटा बीओ बराबर 1/1 लिख सकते हैं, यानी 1:1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी एओ बटा बीओ जो है वह 1:1 में आ गया। अब यहाँ पे इस मध्य बिंदु मिड पॉइंट के सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे, मध्य बिंदु, क्योंकि मध्य बिंदु बराबर है दोनों को जोड़ देंगे, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु यानी x है, तो x बराबर हो जाएगा x1 + x2, तो ये तो x2 हो गया, आई जो हो गया y2 हो गया, बटा 2 हो जाएगा, y बराबर जो हो जाएगा y1 + y2/2 हो जाएगा। तो x का मान देखिए कितना है, x का मान जो है कितना है 2 है, तो 2 बराबर x1 का मान तो नहीं है तो x1 लिख देंगे, x2 का मान देखिए कितना है 1 है, बटा कितना हो जाएगा 2,
y बराबर कितना है, -3 है, तो -3 बराबर y1 का मान तो कुछ नहीं है तो y1 लिख देंगे, और y2 का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, बटा कितना कर देंगे 2। अब ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा x1 + 1, तो यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो 4 - 1 बराबर x1, यानी x1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 बराबर y1 + 4, तो यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो -6 - 4 बराबर y1, तो -6 × -4 जुट जाएगा, यानी -10 बराबर y1, यानी y1 का मान जो हो जाएगा -10, तो x1, y1 का मान कितना हो जाएगा 3, -10, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर थोड़ा देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 है तो p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB है। तो इसमें 2 निर्देशांक है, पहले देखिए, एगो a है आ एगो b है आ एगो बीच में स्थित p है, समझे। a का 2 निर्देशांक है -2, -2 है, कितना है -2, 2, और b का निर्देशांक है 2, -4 है, 2, -4। इसमें एगो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन डाल दिया है, एगो क्वेश्चन में एगो बात डाल दिया है कि AP बराबर जो है 3/7 AB है, AP बराबर 3/7 AB है। तो इस AB को इधर गुना में इधर ले आते हैं तो भागा में हो जाएगा, तो AP बटा हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा 3/7, यानी AP का मान 3 हो जाएगा, अब AB का मान हो जाएगा 7। तो AB जो है A से B तक की लंबाई जो होगी कितना होगी 7 हो जाएगी, तनी ध्यान दीजिएगा। AP का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए एजन तक के मान दिया है 7, हेजन तक के मान दिया है 3, तो इसका मान कितना, यानी 7 में से 3 घटा देंगे तो PB का मान निकल जाएगा कि ना। तो इसका मान जो है वाट कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो हम पूछ रहे हैं तो PB बराबर कितना हो जाएगा, तब PB बराबर हो जाएगा AB - AP, यानी है 7 में से 3 घटा देंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो 7 - 3 हो जाएगा, यानी PB का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखिए तो AP बटा PB लिख देंगे हम, माने यह जो होगा 3 हो जाएगा अनुपात में, है 3 हो जाएगा, है कितना हो जाएगा अब 4, तो AP बटा PB यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 4। अब 3/4 निकल गया तो हम आराम से इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो क्या होता है x बराबर जो हो जाएगा, यह m का मान 3 हो जाएगा, n का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, x1 का मान देखिए -2 हो जाएगा, y1 का मान जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर x2 का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, y2 का मान जो हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 3 + 4 बटा 3 + 4, y बराबर हो जाएगा 3 + 4 बटा 3 + 4, डायरेक्ट बना रहे हैं, ये सूत्र नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ जो है x है तो x2 लिखाएगा, यहाँ x1 लिखाएगा, यहाँ y2 और y1 लिखाएगा। तो x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। हम लोग पढ़े ना mx2 + nx1 बटा m + n, तो x बराबर हो जाता है, तो वही सूत्र हुआ। x1 का मान देखिए ना कितना है -2, यहाँ लिख दिए। अब देखिए y1 का मान कितना है, y2 का मान -4 है तो -4 लिख दिए, गुना कर देंगे यहाँ पे। y1 का मान कितना है -2, तो -2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 6 प्लस -4 दूनी 8/7,
और वाई बराबर हो जाएगा -12, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 8 बटा हो जाएगा 7। अब x बराबर 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटा 7 हो जाएगा, और y बराबर जो हो जाएगा -12 गो -8 गो -20 बटा 7। यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी -2 बटा 7 -20 बटा 7, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम देखते हैं, 9 नंबर क्या कहता है। ठीक है ना। 9 नंबर की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो 9 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए का कोऑर्डिनेट -2,2 और बी का कोऑर्डिनेट 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसका कंसेप्ट हमने समझा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है यह 2, कितना कितना है, ए का कोऑर्डिनेट पहले लंबा एगो बनाइए, 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है -2,2 है, और बी का कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना है 2,8 है, और 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो इसमें बताएं 3 को पहले जब कहे 4 बराबर भाग में तो अंदर में 3 गो लाइनिंग खींचा जाएगा, और जब कहेगा 3 तो अंदर में एगो घटा के यानी 2 लिखा जाएगा। इसमें को गो लाइनिंग खींचेंगे 3 गो अंदर, 1 गो 2 गो और 3 गो। तो देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो हमने बताया था 4 को कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो 3 बराबर भागों में 3:1। 3 गो 1 गो 4 गो होता है, और फिर 2 गो 4 गो होता है, और फिर 1 गो और 3 गो कितना होता है 4 गो होता है। यानी P का मान हो जाएगा 3:1, और Q का मान 2:2 लिखिए। अच्छा, इसको कटा के हमने 1:1 भी लिखा था, जो हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं। R का बराबर जो होगा 1:3 होगा। जब भी अगर 4 बराबर भागों में कहे या सम चतुर्भाजित कहे तो इसका सिम्टम्स ऐसा ही होता है। ऐसे ए का मान लिख दीजिएगा, बी का मान लिख दीजिएगा, और 4 को 4 कैसे कैसे पुगा सकते हैं, 4 का गुणनखंड कैसे कैसे हो सकता है। तो 3 आ 1 4, 2 आ 2 4, आ 1 आ 3 4। तो कैसे 3:1 हो जाएगा, फिर 2:2 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें किसका किसका मान निकालना होता है, तो P A B का मान निकालना होता है। फिर दूसरा किसका मान निकालना पड़ता है, Q A B का मान निकालना पड़ता है। फिर किसका मान निकालना पड़ता है, R A B का मान निकालना पड़ता है। तीनों का मान निकाल देंगे, सम चतुर्भाजित हो जाएगा। तब P A B का मान निकाल रहे हैं, तो सूत्र लिखने की कोई झंझट मत पालिएगा। M का मान इसमें 3 है, N का मान 1 है। तो 3 + 1 बटा 3 + 1 x बराबर निकाल रहे हैं, और फिर y बराबर हो जाएगा 3 + 1 बटा 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे x1 का मान जो हो जाएगा -2 होगा, और x2 का मान जो हो जाएगा आपका 2 होगा यहाँ पे। y1 का मान, यह x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान -2, x2 का मान 2, y1 का मान 2 और y2 का मान 8 हो जाएगा। अब मान रख देंगे, तो यहाँ रखाएगा x है, तो x2 और x1 देखिए यहाँ लिखे x2 और x1 लिखा जाएगा। तो गुना लिखेंगे, x2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है देखिए, तो y2 का मान, अब वहाँ यहाँ लिखेंगे y2, तो y2 का मान 8 है, तो 8 लिख देंगे। y1 का मान जो है 2 लिख देंगे। अब x बराबर बताइए 3 दूनी 6, अब प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 3 1 4 हो जाएगा। अब y बराबर 8 3 का 24, और 2 एकम 2 हो जाएगा, अब बटा 3। तो x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 बटा 4, और y बराबर हो जाएगा 24 और 2 26 बटा 3। तो 4 बटा 4 कटा देंगे 1 हो जाएगा, और 26 बटा कितना हो जाएगा 3। यानी पहला का आंसर 1,26 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती हुआ, 3 और 1 4 होगा, तो 4 जब लगाएंगे तो ये कटेगा, 13 दूनी 4 लगाएंगे, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, यानी 13 बटा यहाँ 2 हो जाएगा। हमने तो PAB का मान निकाल लिया।
अब देखिए क्यू ए बी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? क्यू ए बी का, फिर आर ए बी का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब क्यू ए बी लिखेंगे, क्यू ए बी में x का मान कैसे निकालेंगे? तो x बराबर डायरेक्ट इसी को उतार दीजिए 3 अब निकलेंगे, खाली इसका मान बदलेगा 2 प्लस 2 बटा 2 प्लस 2 हो जाएगा। और y बराबर, अब देखिए 2 प्लस 2 ही होगा, 2 प्लस 2 बटा 2 प्लस 2। अब बाकी सब है जो है ना संख्या वाई, इसको उतार दीजिए, इसको, क्योंकि यह जो है x2 का मान है, ये x1 का, तो इसमें भी तो x2 है x1 होगा, तो यह उतार दीजिए। खाली यही चेंज होगा, ये चेंज होगा, यही संख्या चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो 2 उतार देंगे, गुना 2, गुना हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा 8, गुना में 8, इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझिए बात को, यहाँ m और n का मान केवल बदल रहा है। m और n का मान यहाँ 2:2 है, तो 2 लिख दिए हैं। अब x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटा 4 हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, प्लस 4 बटा 4। ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, तो 4 में 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 0 बटा 4, 16 और 4 20 बटा 4, तो 20 बटा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 0 कोमा कितना हो जाएगा? 5। अगला देखते हैं, यानी क्यू ए बी का मान जो होगा कितना होगा? 0,5 हो जाएगा। ठीक है ना। x का मान जो होगा 0 होगा, और y का मान जो होगा कितना होगा? 5 होगा। ये तो और आसान होता है सब, समझे। सम त्रिभाजित का है या सम चतुर्भाजित का है तो ये आसान होता है, बहुत आसान होता है, समझे। तो क्यू ए बी जो हुआ, इसका मान जो निकला कितना हो गया? तो एगो निकला 0, 4 में 4 कट गया, तो 0 बटा 4 करेंगे 0 होगा, कोमा हो जाएगा 5। अब निकालेंगे आर ए बी का मान। तो आर ए बी का मान क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बस केवल m और n का मान बदलेगा। तो 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 3, फिर 1 x बराबर हो गया, और y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 3। अब बाकी है ये उतार देना है। गुना में पहल का 2 है, तो गुना 2 लिख देंगे, फिर दूसरा में -2 है, तो -2 रखेंगे। केवल m और n का मान बदलना है, बाकी x2 और x1, y2 और y1 का मान सेम ही रहेगा। आई गुना लिखेंगे 8, और फिर गुना लिख देंगे 2। ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 1 4। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा y बराबर 8 एकम 8, प्लस 3 दूनी 6 बटा 4 हो जाएगा। अब x बराबर 2 में से 6 हो जाएगा, -4 बटा 4 हो जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा 8 6 14 बटा कितना हो जाएगा? 4। इस 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो यह कटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी x कोमा y, यानी कहने का मतलब हो जाएगा -1,7 बटा 2। यानी इसका मान जो हो जाएगा कितना होगा? तो पी ए बी का मान आया है 1,13 बटा 2 आएगा। फिर दूसरा का जो है क्यू ए बी का मान कितना आया है? 0,5, अब तीसरा का जो होगा -1,7 बटा 2 हो जाएगा। कभी कभी कोई बालक क्या करता है, 1:3 पहले लिख देता है, 3:1 बाद में लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किधरों से किधरों रहेगा, आंसर सेम ही आएगा, समझे। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, केवल m और n का मान हम बदलते गए हैं। बाकी 2 इसमें था, 2 इसमें था, -2 8 8 2 2, इसमें भी है 2 और -2 8 और 2 है, समझे। सेम टू सेम प्रोसेस सम त्रिभाजित में होता है, क्योंकि 3 को हमने बताया कॉन्सेप्ट, जिसको समझ में आ जाएगा तो बनाने आ जाएगा, समझे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर सफा आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में 10 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। एगो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज में कह रहा है उसका मान दिया हुआ है, ठीक है ना। उसका मान दिया हुआ है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया a, b, आई c हो गया, आई d हो गया। तो a का जो मान दिया है आपका कितना दिया है? a का मान जो है 3,0 दिया है,
3,0, बी का मान जो दिया है 4,5 दिया है, ठीक है। ओकरा बाद सी का मान जो दिया है -1,4 दिया है। फिर डी का मान जो दिया है आपका -2,-1 दिया है। आकर इसका सम चतुर्भुज निचवा दिया है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कथी दिया है? विकर्णों का गुणनफल। तो हमको आप बताइए इस सम चतुर्भुज में विकर्ण कौन होगा? तो विकर्ण का मतलब होता है कोना कोनी मिला देना। तो कोना कोनी मिला दिए तो इसमें विकर्ण हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BD। तो इसमें AC बराबर निकालेंगे। तो AC बराबर ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके AC बराबर निकालना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो ये 3 है, पहल का इसमें, पहल का इसमें, तो 3 है, अब माइनस लिख देंगे, -1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूरी सूत्र हम बताए हैं, 0 माइनस कितना हो जाएगा 4। पहलका को पहलका में घटा कर स्क्वायर करेंगे, प्लस करके दूसरा में से दूसरा घटा कर स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस -4 का स्क्वायर। तो 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर आप प्लस, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 आप प्लस 4 चौका 16, 16 16 32 होता है। तब 32 किसका मान होता है? तब 32 का फैक्टर तोड़ देते हैं, 2 से लगा देंगे। तो 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगा देंगे 8, 2 से लगाएंगे 2 से गुणनखंड तोड़ेंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 को 2। तो पेयर छाटेंगे, तो जो पेयर छाटाता है उसमें से एगो बाहर निकल जाता है। तो इसमें से एगो बाहर निकलेगा तो 2, और इसमें से निकलेगा तो एगो और 2, और रूट अंडर 2 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब 4√2। यहाँ भी देखिए 4 2 है ना, तो 4 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर हो जाएगा, यानी 4√2 हो गया। अब BD का मान निकालेंगे। तो BD का मान वहीं निकालिए, पहलका में से पहलका घटाएंगे, दूसरका में से दूसरका घटाएंगे, 4 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, पहलका में से पहलका, दूसरका में से दूसरका। तो 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी 6√2 ना लिख सकते हैं, जगह 4 और 4 था तो 4√2 आया, तो इसको डायरेक्ट लिखना तो 6√2 क्या हो जाएगा 6√2। जब ऐसा हो ना तो डायरेक्ट करना, 6 कौ है तो 2 है, आ एगो 6 इसमें से निकाल देंगे। ऐसे देखो ना, 6×6 36 और प्लस 36, 6×6 36 72 हो जाएगा। √72 को जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 6×6 36 दूनी 72 हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण कौन कौन है? AC और BD है। तो AC गुना कितना हो जाएगा BD हो जाएगा। तो AC का मान कितना है देखो, तो 1/2 AC का मान कितना है देखिए, था AC का मान आया 4√2, तो 4√2 लिख देंगे। गुना BD का मान जो है 6√2 आया, तो 6√2 लिख देंगे। √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 गुना 6 चौका 24, गुना कितना हो जाएगा 6 चौका 24 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24 इकाई। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 इकाई। समझे? तो यही 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग का आज 7.2 फिनिश हो गया, 7.3 नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, आज जल्दी ही खत्म होगा। ठीक है ना। तो मेरे स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपका कर्तव्य क्या कहता है जो कीजिए। ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर ना ज़रूर कुछ लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।